नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरसिदे वन्दितु सव्वसिद्धि धुग्मचल्मणोहमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुरी ब्रह्मोषध केवली बड़े समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। और इस अधिकार के हम लोग 241 श्लोक पर स्वाध्याय कर रहे हैं। विषय अपना चल रहा है द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, रत्नत्र है वे मोक्ष मार्ग। जीव को ऐसी भ्रांति क्यों हुई है? क्योंकि ये तत्व ज्ञान से रहित है ना, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से रहित है। भगवान ने 7 तत्व कहे और 7 तत्वों का स्वरूप बताया है ना। तो उन 7 तत्वों के स्वरूप को जो भली प्रकार से जानता नहीं है वही द्रव्य लिंग में ममता करता है। ठीक है। और 7 तत्वों को जानने का प्रयोजन भी 7 तत्व जानना नहीं, 7 तत्वों से भिन्न शुद्धात्मा हूं ऐसा जानना। क्या बोला? 7 तत्वों को जानने का प्रयोजन भी क्या है? 7 तत्वों से भिन्न मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानना 7 तत्वों का प्रयोजन, जानने का प्रयोजन है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं 6 द्रव्य 7 तत्व के जानन हारे को न ज्ञान होता है न सुख होता है ना। और मैं समय सार हूं ऐसे जानने वाले को ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है। ऐसा जान लिया कि ये पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, तो पुद्गल को सही जाना कि नहीं जाना? जान तो लिया सही से। क्या जान लिया? पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। क्या समस्या है? आशव दुख रूप है, दुख के कारण है। जान लिया ना सही से? बोलो। अरे ये पुद्गल है, मेरा नहीं है, मेरा ज्ञान सुख इसमें नहीं है, पुद्गल से सुख नहीं होता ऐसा जानना। और मैं इससे, मेरा इससे अत्यंत अभाव है और मैं परिपूर्ण हूं ऐसे जानने का नाम है कि पुद्गल को जाना। समझ आ रही बात? मैं पुद्गल और मेरे बीच में अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है ऐसा जानना पुद्गल को जानना है। समझ में आया? आश्रव दुख रूप है, जीव की विकारी पर्याय हैं, अज्ञान मोह राग द्वेष की विकारी पर्याय हैं, यही दुख रूप परिणाम है। अजीब दुख रूप नहीं है, परिणाम दुख रूप है, भगवान ने ऐसा बताया है। और ये भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, मैं तो समय सार हूं। ये है आश्रव को सही सही जानना। कल जो तुम बात कर रहे थे ना, ये है आश्रव को जानना। हरी बात ख्याल में? संवर संवर ही इस विश्व में सुखमयी वस्तु है। वस्तु सुखमयी तत्व कौन है? संवर। संवर प्रकट करने योग्य उपादेय है। संवर ही सुख रूप है इस पूरी दुनिया में, इसके अलावा कहीं सुख नहीं हो सकता। और ये संवर भी
स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है। संवर भी स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली परिणति है। और संवर शुद्ध पर्याय है। मैं समय सार हूं। क्या बोला? मैं स्व समय हूं कि समय सार हूं? मैं समय सार हूं, स्व समय नहीं। ऐसा। और सुख की वृद्धि निर्जरा है और सुख की पूर्णता वो मोक्ष है। तो मैं मोक्ष तत्व हूं कि समय सार हूं? समय सार। सिद्ध भगवान के पास कितने तत्व हैं? बोलो, सिद्ध भगवान के पास कितने तत्व हैं? जी, जीव तत्व, मोक्ष तत्व। हाँ, दो तत्व। जीव तत्व समय सार त्रिकाली ध्रुव और मोक्ष तत्व पूर्ण शुद्ध पर्याय, पूर्ण सुख सुखी पर्याय, ये मोक्ष तत्व। ये तत्व ज्ञान से जो रहित हैं वे इस मर्म को पा नहीं सकते। अब ये करें कि वो करें कि कुछ मत करो, तत्व ज्ञान करो। और तत्व ज्ञान करो का अर्थ क्या है? तत्वों को सही सही जानो। अभी भी जो प्रश्न आते हैं ना, प्रश्न आते हैं, अभी भी प्रश्न आते हैं, ऐसा विचार चलता है कि भेद से भी जब ये कहा जा रहा है, जबकि अपने तो पॉइंट वाइज चर्चा कम से कम हजारों बार हो गई होगी, हजारों बार, एक आध बार नहीं, हजारों बार। कैसे? कि जब भेद से भी ये वाली बात कही जा रही है कि मैं मात्र जानने वाला हूं, भेद से भी अभी जिससे काम नहीं होगा, भेद से अभेद तक जाना है। मैं जानने वाला हूं से मैं जाननहार हूं तक जाना है। लेकिन यदि भेद भी आप समझ रहे हो कि मैं जानने वाला हूं, तो इसमें भी निषेध हो गया ना कर्तृत्व भोक्तृत्व का। जानने वाला हूं, करने वाला नहीं। जानने वाला हूं, भोगने वाला नहीं। जानने वाले पे ही बात खत्म हो गई। तो अनादि से मैं क्या कर रहा हूं? अनादि से और आज तक यदि भेद से भी बात की जाए तो अनादि से आज तक मैंने क्या किया? अभी पुण्य पाप तत्व की चर्चा हुई ना, आश्रम की। तो फिर अपन पूछते हैं कि अब ज्यादा पाप करते कि ज्यादा पुण्य करते, दिन भर क्या करते, पाप ज्यादा करते कि पुण्य ज्यादा करते? तो अनादि से और आज तक और दिन भर क्या करते? बोलो मीनल बहन जी। अनादि जीव कुछ करता नहीं, जीव कुछ कर सकता नहीं, आज तक कुछ किया नहीं। जीव ने सिर्फ जाना है। आंसर नहीं चाहिए। प्रश्न है अनादि से आज तक क्या किया? नहीं किया। जीव जीव करता नहीं तो नहीं किया है कुछ, जाना, लेकिन अपने स्वरूप को भूल गया था। ज्ञान की विपरीतता से ऐसा जान रहा था कि मैं करता हूँ, लेकिन जीव कुछ करता नहीं है। चलो, कुछ नहीं करता जीव, जानता है। हाँ। मात्र अब है। सुनो आंसर। इस प्रश्न के ऊपर फिर कोई बोलते हो ना तो फिर एक और डाइल्यूशन के लिए एक और पॉइंट मिलता है। क्या? जीव कुछ करता नहीं। अरे पूरे विश्व में ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो कुछ भी नहीं करता हो। फिर वो वस्तु ही नहीं रहेगी अगर वो कुछ नहीं करे तो। चीनी है, क्या करती? कुछ नहीं। तो वो काय बात की चीनी है? सोना है, क्या करता है? कुछ नहीं। पुद्गल है, क्या करता है? कुछ नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल क्या करते? कुछ नहीं। आटा क्या करता? कुछ नहीं।
इस जीव पूरे में जीव अपने प्रभाव में रहता है, ऐसा कहेंगे। बस कहना मत सीखो, कहना मत सीखो, नक्की करो। क्या 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 जीव क्या करता है? जीव जानता है। जानन क्रिया हो रही है जीव में, प्रति समय जानने 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 रूप कार्य हो रहा है। हम इस कार्य को कार्य नहीं समझते, ये भी कोई कार्य है। जीव नामक वस्तु है, उसका जानना कार्य है। जीव क्या करता है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं जानता है। अब ये भेद खड़ा है, भेद से बात कही जा रही है। जानता है, तो जानता है तो फिर करता है, भोगता है। तो आज तक क्या किया? कुछ नहीं किया, जाना। जाना है मैंने आज तक, अनादि से आज तक क्या किया कि जानता ही रहा बस। जानता रहा। अब जो कुछ भी ज्ञान में ज्ञेय बन रहे हैं, तो उन अन्य द्रव्यों की क्रियाएं हो रही हैं। वो क्रिया हो रही है पुद्गल की, और मैं जान रहा हूं। पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हो रही है, जीव की क्रिया जीव में हो रही है। जड़ चेतन की सब क्रियाएं अपने अपने में होती हैं। परिणति को क्रिया को एक ही बात है। जड़ चेतन की सब क्रियाएं अपने अपने में होती हैं। जड़ चेतन के सब कार्य अपने अपने में होते हैं। आत्मा में कोई कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे जानने का, विश्वास करने का, स्थिरता का कार्य प्रति समय आत्मा में हो रहा है। अनंत गुणों की अनंत पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, अनंत कार्य चल रहा है। इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी है यहाँ पे, एक खाली डब्बा नहीं है आत्मा। क्या बोला? आत्मा खाली डिब्बा नहीं है। जानता है, विश्वास करता है, स्थिरता करता है, ये सारे कार्य आत्मा के हैं। अर्थात मेरे कार्य हैं, ये सब मेरे कार्य हैं। बोलिए पारुल जी। जब जब हम कहते हैं कि जानता है या जानने की क्रिया करता है, तो उस क्रिया का करता है, ऐसा कहेंगे कि जानना भी स्वतः हो रहा है। हाँ, स्वतः। चीनी में मिठास स्वतः हो रही है। अब जानने की क्रिया कर्ता के नाम पर फिर कोई कर्तृत्व की बात ही नहीं है। चीनी की मिठास सहज हो रही है कि उसको फोर्सफुली कुछ णमोकार मंत्र पढ़ के मिठास करनी पड़ती है? जो जो द्रव्य है उसका अपना अपना कार्य सहजपने हो रहा है कि कुछ करके, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके करना पड़ता है। आप एकदम नॉर्मल होके और पूरे द्रव्य की स्थिति देखो, स्वरूप समझो। जो जानना हो रहा है तो वो स्वतः ही हो रहा है। अभी हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं और ये जानना हो रहा है, तो किसी को कुछ अलग से एफर्ट लगाने पड़ रहे? सहज हो रहा है। पूरे विश्व में ही सहज व्यवस्था है। अब ऐसा ऐसा सुनने पर भी किसी को कोई ज्ञेय बन रहा है, किसी को कोई बन रहा है, तो उसकी उसकी पर्याय अपनी उपादान शक्ति से सहज ही उत्पन्न हो रही है। सहज ही एक 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 ज्ञान में जैसा कहा जा रहा है वैसा ही पूरा पूरा समझ आ रहा है, सहज। और किसी को ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तो वो भी सहज ही है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये भी सहज है। सब कार्य सहज ही हो रहे हैं। जैसे मैं पर का कर सकता हूं, पर का कर सकता हूं, ये कर्तृत्व बुद्धि है। ऐसे ही मैं अपनी चॉइस से जान सकता हूं, ये भी कर्तृत्व बुद्धि है। मैं इसको नहीं जानूं, इसको जान लूं, ऐसा हटा मिला दूं, ये भी कर्तृत्व बुद्धि है। फिर सहज जानना हो रहा है, बस सहज जानना। कैसा है? सहज, सहज ही है। और यहाँ आत्मा में नहीं, सब जगह सहजता है। पूरा विश्व सहज है।
और खतरनाक बात बताएं, किसी को नरक जाना है, फिक्स है, तो उसके सीता के हरण के परिणाम सहज हैं, सहज हैं वो। क्या बोला? और किसी को मोक्ष जाना है तो उसके परिणाम सहज हैं, वैसे ही दया दान आदि आदि। अदल बदल खींचतान, आगे पीछे फेर फार है ही नहीं कुछ भी। तो अगर हमें नरक जाना होगा तो, और फिक्स है, तो अपन तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये कर्तृत्व बुद्धि के जहर में से ये प्रश्न आता है। अरे मैं समय सार हूं, परिपूर्ण हूं, वहां पे भी गया, नरक में भी उस क्षेत्र का भी संयोग बना, तो देह के तिल तिल खंड होंगे। अरे मेरा स्वरूप कैसा है? मैं तो वहां पे भी अखंड। और स्वरूप समझने वाला बाहर नारकृत दुख दीख है, दिखता है, और अंदर समय सार हूं ऐसा जानने वाले को सुख रस घटा घटी। नरक मेरा क्या करेगा? नरक ही फिक्स हुआ और नरक ही जाना पड़ा तो कोई बात नहीं। और स्वर्ग में गया तो भी कुछ बात नहीं। मोक्ष तो अभी होएगा नहीं। हीरा को आप नरक ले जाओ तो, और हीरा को स्वर्ग में ले जाओ तो क्या होएगा? हीरे का क्या होएगा? जैसे हमें हीरे के बारे में ये निर्णय है ना, हीरा में कुछ नहीं होता, ऐसे अपन बार बार कह रहे हैं, वस्तु का निर्णय करो। वस्तु एक एक मैटर है, एक वस्तु है, एक मैटर है। समझ आई बात? ये बात कहाँ से उठाई? यहां से उठाई है कि कल शाम की क्लास में ऐसी बात आई। क्या बात आई? कि भोले भोगे जो भोग पहले, तो पहले भोगे तो थे, यही तो ईमानदारी के नाम पर, जैसे परसों बात आई थी ना कि गलती हो गई तो, अब न तत्व ज्ञान करो। गलती हो गई तो वो गलती हो गई, समय सार में कौन सी गलती है? जानने की पर्याय कौन सी गलती है? गलती ये है कि मैं आश्रव और अजीव को अपना स्वरूप जान रहा हूं, अभी भी मुझे तत्व ज्ञान नहीं है, ये गलती है। उधर कुछ बिगाड़ सुधार की गुंजाइश नहीं है, उधर कोशिश भी मत करो, तत्व ज्ञान करो। गलती ये नहीं है कि चींटी मर गई, गलती ये है देह की क्रिया और परिणाम को अभी भी समय सार हूं ये जान रहा हूं, अभी भी। न तो दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, इस बात की, इस बात को कहना बोलना नहीं है, सिद्धि करो। जब दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है तो पूर्व में भोग भोगे थे, बोलो। तो अत्यंत अभाव भी आपको सिद्ध नहीं है, इसका अर्थ ये निकलता है। सिद्ध कहाँ है? जब अत्यंत, दो द्रव्यों के बीच में कौन सा अभाव है कि अत्यंत अभाव? तो एक की पर्याय दूसरे में जा सकती, दूसरे की पहले में आ सकती कि नहीं आ सकती? तो किसी पर को भोगने का कोई पूरे विश्व में कोई मामला है क्या? है ही नहीं। तो हमें अत्यंत अभाव नहीं समझा हमने, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जीव को भी मैं मात्र जानने वाला हूं, अभी तो जाननहार पे पहुंचना है, ये वाली बात भी अभी हमारे ज्ञान में सिद्ध नहीं हुई। तो अब मैं जानता हूं कि भोगता हूं? अनादि से सिर्फ जान ही रहा हूं कि परद्रव्यों को भोगा भोगी चल रही है? अनादि काल से क्या खाया क्या पिया, अनादि स्वरूप को भी नक्की नहीं। इसलिए क्या करो, नक्की करो स्वरूप कैसा है। ठीक है, देखो अभी अपन पढ़ते हैं आगे क्या कह रहे हैं। समय सार अभी भी समझो, समय सार अर्थात मैं, अर्थात शुद्धात्मा कैसा है, मैं कैसा हूं,
मैं कैसा हूं? स्त्री हूं कि पुरुष हूं? कैसा हूं मैं कर्मों से बंधा हूं कि छूटा हूं? मैं रागी हूं कि द्वेषी हूं? मुझे लगता है कि संवर निजरा करनी है। मैं पापी हूं कि पुण्यात्मा हूं? कौन हूं मैं? तो बता रहे हैं, जो समय सार को नहीं जानता वो जीव मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात मोक्ष मार्ग मतलब धर्म, मोक्ष मार्ग मतलब सुख। वो सुख ही नहीं हो सकता। क्या बोला? अब मोक्ष मार्ग होता होगा कुछ अपने को क्या संवर निद्रा होती होगी कुछ ही, कुछ अपने को क्या है? अरे मोक्ष मार्ग कहो, संवर निद्रा करो हो, या जिस सुख को तुम चाहते हो वो सुख कहो। जिस सुख को तुम चाहते हो वो सुख पर द्रव्यों में नहीं है, नहीं है, नहीं। वो सुख अजीव में नहीं है, आश्रम में नहीं है, बंध में नहीं है। वो सुख स्वरूप भगवान आत्मा है और उसके आश्रय से सुख परिणति उत्पन्न होती है, वेरी न्यू, जो आज तक उत्पन्न नहीं हुई। सुख चाहते हैं ना, सुख। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए? क्या बोलिए, क्या बढ़ा? उल्टा करो, लक्ष्मी घटी, अधिकार भी सब घट गया, तो तुम में क्या घट गया? बोलिए, दोनों लगाओ। लक्ष्मी घट जाए, अधिकार भी घट जाए, तो तुम में क्या घट गया? बोलिए, क्या घटा? कुछ नहीं। अद्रव्य गुण पर्याय, ये पूरी वस्तु ये समझ में आए, तभी समझ में आएगी। लक्ष्मी घटी तो मेरे में क्या घटा? लक्ष्मी बढ़ी तो मेरे में क्या बढ़ा? शुभ अशुभ भाव हुए तो मेरे में क्या घटा? और वीतराग प्रणति हो गई तो मेरे में क्या बढ़ा? अरे छोड़ो, मोक्ष तत्व प्रकट हो गया, ध्रुव में क्या बढ़ा? सिद्ध भगवान को ध्रुव में क्या बढ़ा? मोक्ष होने पर वो सोना जमीन में पड़ा, तो सोने में क्या घटा? खदान में एकदम गहरे में दबा पड़ा है, क्या घट रहा है उसका? बाहर निकल आया, क्या बढ़ गया? प्रोसेसिंग हुई, क्या बढ़? अंगूठी गरीब ने खरीद ली, क्या घट गया? और अमीर ने सिर का मुकुट बना लिया, तो क्या बढ़ गया? बोलो। सौदामिंद्र की सिर पर शोभायमान है वो सोने का मुकुट, तो सोने में क्या बढ़ गया? समझ में आती है ना? सोने में तो कुछ नहीं घटा बढ़ा। बोलो, कोई कठिन लगती है ये वाली बात? कुछ नहीं घटा बढ़ा। अब मेरे में क्या घट गया, बढ़ गया? अब मेरे में सुनते रहते, मेरे में शुद्धात्मा, और चेक करते रहते यहाँ पे। सही बात है, रुपया खत्म हो जाए तो फिर क्या होएगा? क्या होएगा? बोलो, क्या होएगा? कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, इनके पास कितने रुपये हैं? बोलो। जीव देखो, जीव शुद्ध आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूं? मेरी बात चल रही है, वो मुझे बता रहे हैं मैं कैसा हूं। नित्य प्रकाशमान, अर्थात कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सकता, तो कितने प्रसन्न होने की बात नहीं है? कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कुछ भी, धन लुट जाए, पत्नी बच्चे लुट जाए, कोई जिंदा रहे मर जाए, ये शरीर भी छूट जाए, बोलो, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मेरा बाल बांका कर सकता है? समझ में आ रही है बात? ऐसा कौन है जो मेरा बाल बांका कर सकता है? कोई प्रतिपक्षी होकर क्या हो सकता है मेरा? कुछ नहीं हो सकता।
कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो ऐसा मैं हूं, पता है। लड़कियां तो मायके कभी कभी जाती हैं, साल में 1 बार 2 बार। अब जब वहां जाते थे ना मायके, वो अपने पिताजी को देखते, फिर उनसे कहते बाबू बहुत दुबले हो गए आप। तो क्या जवाब आता था उधर से? अरे हम पूरे ताकतवर हैं बिटिया। अब किसको देख के बोले? शरीर से बोल रहे। अरे नया ऐसा बोलते, अरे जे कपड़ा देख रही तुम, पुराना हो गया, नया पहनेंगे अब। इतनी बोल्डनेस किधर से आती है? क्या बोला? हम तुमने देखे ना, हमारे घर के ही लोग 1 2 बैठे हैं, ये चीज हमने देखी ना। किसके बल पर बोलते? ये पुराना कपड़ा हो गया, ये तो बदल लेंगे, नया पहनेंगे अब बढ़िया। क्या चीज थी, क्या बल था वो बिल्कुल अंतिम अंतिम चरण, एकदम अंतिम चरण। समझो 1 मिनट पहले की बात, 1 मिनट पहले की बात, सामयिक चल रही है। हम कोशिश की कि पानी पिला दें, नहीं, सामयिक चल रही है। लोग कह रहे राजा राणा छत्रपति हाथिन के असबार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। वो कह रहे अरे मारे से मरता नहीं, कांटे से कटता नहीं, जलने से जलता नहीं, ऐसी वस्तु हूं मैं। कैसी वस्तु हूं? कोई प्रतिपक्षी होकर मारे, कोई मारना चाहे तो मैं मर सकता नहीं। तलवार चला दी, वो गर्दन कट गई, तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बोलो, किसी ने तलवार चलाई और गर्दन ही अलग हो गई, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अब ये आप वस्तु को देखकर नक्की करोगे, तो आपको ये द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु स्वरूप, तब आपको ये वाली बात ख्याल में आएगी। यहाँ तो बोलते रहेंगे हाँ नहीं मरेंगे, और मरण का भय बना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई जला दे तो जलेंगे कि नहीं जलेंगे? दे के टुकड़े 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 कर दे, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अरे कैसी अद्भुत वस्तु हूं, काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मरण तो वो मरे जो काम करे चांडाल का। चांडाल कौन है? जो देह को अपना जानता है, भयभीत रहता है, वो मर ही रहा है 24 घंटे। समझ में आ रही बात? ये समय सार कैसा है? कोई, अर्थात कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सकता। ये आनंद की बात नहीं है, भगवान कह रहे हैं। हम ये तो कहते हैं बच्चे हमारी नहीं सुनते, ये नहीं कहते कि हम भगवान की नहीं सुनते। क्या आजकल कोई कोई की सुनता नहीं? तुम भगवान की सुनते? पंडित साहब कहते तुम भगवान की सुनते हो? एक बार सुन ले, गुरुदेव श्री कहते, एक बार ये बात कानों में पड़ तो जाए। हम तो रोज सुनते हैं, तेरे को कान में पड़ती नहीं है, ज्ञान में ये वाली बात पड़ती नहीं है। अरे ये वाली बात अगर किसी को खबर पड़े तो मुर्दा खड़ा हो जाए। क्या ये ज्ञान मुर्दा पड़ा है ना, मुर्दा, और मुर्दे के नाम पे वही मुर्दा दिखेगा, वो मुर्दा नहीं खड़ा हो जाए। ये जो ज्ञान मुर्दा पड़ा है ना, शरीर को देख देख के, वो खड़ा हो जाए, ओहो मैं अविनाशी हूँ। ठीक है, इसलिए कैसा है, उदय का नाश नहीं कर सकता, इसलिए अखंड है। अर्थात जिसमें अन्य गे आदि के निमित्त खंड नहीं होते, इसलिए एक है। बोलो, नहीं इसलिए अखंड है। वो नित्य प्रकाशमान का बोल है,
उदय का नाश नहीं कर सकता। और अखंड का अर्थ ये है कि ज्ञेय तो बन रहे हैं बहुत अनेक अनेक प्रकार के, लेकिन ज्ञान की पर्याय भी कैसी है, वो ज्ञेयों से खंडित नहीं होती। क्या बोला? कल का पर्दा याद करो। वो पर्दा, उसमें कितने कितने सीन आ रहे हैं, वो पर्दा जलता नहीं है, भीगता नहीं है। वो खून दिखाई दे तो वो खून का नहीं होता, खून का धब्बा नहीं लग जाता उस पर। पर्दा कैसा है? उसमें कोई खंड पड़ रहे हैं? खून खून हो गया, पर्दे पे कितना धब्बा लगा, बोलो। ऐसे ही यहाँ ज्ञान के पर्दे पर इतने गे झलक रहे हैं, तो उन गेयों से ज्ञान में कभी खंड नहीं पड़ते। ज्ञान कैसा रहता है? अखंड। दर्पण में अनेक अनेक प्रतिबिंब बन रहे हैं, दर्पण कैसा है? खंड खंड हो जाते दर्पण के। तो अनेक अनेक प्रकार के प्रतिबिंब बनने पर भी दर्पण एक अभेद अखंड बना रहता है। ऐसी अनेक प्रकार के गेयों से भी ज्ञान अखंड बना रहता है। ज्ञान ही अखंड है तो ज्ञायक, ज्ञायक कैसा है? अखंड। किस भी ज्ञ को जान ले, मेरे में कुछ नहीं होता। इसका अर्थ है कि भेद से भी कहो तो मात्र जानता हूं। ये भेद का कथन है, मात्र जानता हूं। और ये जो कह रहे हैं ना अखंड है, ये अभेद का कथन है। ज्ञायक तो जानता भी नहीं। ज्ञायक क्या करता है? ज्ञायक ही बना रहता है। ये अभेद की बात है। ज्ञायक क्या करता है? मात्र जानता है कि नहीं? नहीं, अभेद अखंड ज्ञायक ही बना रहता है। अन्न की नास्ती कर्तृत्व भोक्तृत्व की नास्ती करने के लिए जानता है, भेद की बात आती है। ये टेक्निक कितनों को समझ में आ रही? बोलिए अंजलि जी। मात्र जानता है, ये क्यों कहा जा रहा है? जी, कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध करना है, इसलिए कहा जा रहा है कि मात्र जानता है, पर असल में वो जाननहार है। जी, मुझे भेद से अभेद तक पहुंचना। ज्ञायक क्या करता है? कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध करेंगे ना, ये किया, वो भोगा, वो का भोगा। उसका निषेध करने के लिए क्या बोलेंगे? जाना है, भोगा होगा नहीं, जाना है। जिस समय ऐसा लग रहा था ना, लग रहा था भोग रहा हूं, मैं पर को भोग रहा हूं, ऐसा लग रहा था, लगने के काल में भी भोगा नहीं। मैं रोटी खा रहा हूं, ऐसा लग रहा था, रोटी तो खाई नहीं, खाई नहीं ना। ऐसा ज्ञान हो रहा है, विश्वास हो रहा है, उच्चारित की परिणति में राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है। कितनी अच्छी रोटी बनी, कितनी अच्छी, अरे क्या बना दिया, ये राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। ये कार्यक्रम जीव में चल रहा है। परद्रव्य का, परद्रव्य के प्रति तो अत्यंत भाव है। तो पहले भोगे थे कि नहीं भोगे थे? तो अब क्लास में तो बोल दोगे कि नहीं, और फिर ऐसा लगेगा भोगे तो सही और अपन बोल रहे हैं नहीं भोगे, तो ये तो झूठ हो गया, तो झूठ बात हो गई। ये तो ईमानदारी तो यही है। क्या ईमानदारी? कि पहले भोगे और अब नहीं भोगेंगे। जब नहीं भोगेंगे तब कहेंगे कि हमने नहीं भोगे। क्या बोला? जब भोगेंगे नहीं ना, तभी तो कह पाएंगे कि हमने नहीं भोगे। अब भोगे तो थे और बोल दो कि नहीं भोगे, तो दो बातें कही अभी। अत्यंत अभाव का निर्णय नहीं, और भेद से भी मात्र जानने वाला हूं, ये भी निर्णय नहीं। दोनों निर्णय नहीं। इसलिए क्या करना? बोलना नहीं सीखो,
निर्णय करो, डिसीजन। क्या मेरा स्वरूप क्या है? मात्र जानता हूं तो भोगने की बात ही खत्म हो गई, और अत्यंत भाव है, इससे भी भोग की बात खत्म हो गई। सिद्धि है ना, सिद्धि। भोगने की बात क्यों खत्म हो गई? अत्यंत भाव है दो द्रव्यों में। और भोगने की बात क्यों खत्म हो गई? कि जानेगा कि भोगेगा? जानता है। जो भोग दिखाई दे रहे हैं वो भ्रम है तुम्हारा, बस भ्रम है। रस्सी तो सांप दिख रही है, अब क्या करें? जो रस्सी है वो सांप दिख रही है, तो क्या करें? सही से देखो बस, नहीं सांप भगा दें। सांप तो तब भगाओगे जब होए वहां, और रस्सी बना दें, बनाओगे तो तब जब बनी नहीं हो। कुछ गुंजाइश कहाँ है करने धरने की? सांप को भगाया है तो ना भगाने की जरूरत है, नहीं रस्सी बना दे रे, न बनाने की जरूरत है। वस्तु जैसी है वैसी स्वीकार करने की जरूरत है, बस। मीनल बहन जी लेंगे आपका प्रश्न अभी, आप ये 2 दिन से रहता है ना, चर्चा करने के बाद लेंगे। देखो अभी क्या कह रहे हैं, एक है, एक। अब एक का बोल आ रहा है, एक है अर्थात, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पर्यायों से अनेक अवस्था रूप होने पर भी, पर्याय बदलें प्रतिक्षण अनंत, प्रतिक्षण अनंत पर्याय बदलती हैं, और मेरा कभी नहीं होता अंत। मैं तो एक ही बना रहता हूं। 100 ग्राम सोने का, 100 ग्राम सोने का, अपन अभी भेद से ही चर्चा कर रहे। 100 ग्राम सोने का कुछ थोड़ी सी अंगूठी बना ली, कुछ हार बना लिया, कुछ बाजूबंद बना लिया, कुछ ब्रेसलेट बना लिया, वगैरह वगैरह, समझ लो 100 ग्राम सोना। तो अनेक अवस्था रूप होने पर भी सोना 100 ग्राम रहा कि कम ज्यादा हो गया? अवस्थाएं तो बहुत सारी हो गई। ऐसा सोना एक रखा था, ऐसा 100 ग्राम का एक बिस्किट, 100 ग्राम का एक बिस्किट, तो वो एक दिख रहा। अब समझो 25 ग्राम की अंगूठी, ये 25 ग्राम का हार, 10 ग्राम की अंगूठी और ब्रेसलेट और ये कंगन और ये, तो सोना कितना कितना हो गया पर्यायों में से? अनेक अवस्था रूप परिणमित होने पर भी वस्तु अभेद अखंड एक ही रहती है। कभी नार की, त्रियंच, देव, मनुष्य, अनेक अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। आत्मा एक। अब ये मनुष्य त्रियंच की बात की ना, तो मनुष्य त्रियंच में आत्मा में क्या लेना? वो व्यंजन पर्याय। ये शरीर आत्मा की पर्याय नहीं है मनुष्य त्रियंच देवनार की। वो जो व्यंजन पर्याय आकार, मनुष्याकार, देवाकार, त्रियंचाकार, ये पर्याय बदल रही हैं, तो आत्मा कितने प्रकार का हो गया? कितने प्रकार हो गए? ज्ञान में प्रतिक्षण ज्ञान की पर्याय बदल रही, कभी किसको जान रही, किसको जान रही, स्व को जान रही, पर को जान रही, आश्रव को जान रही, बंध को जान रही, अजीब को जान रही, संवर को जान रही। आत्मा कितने हैं? पर्याय अनेक अवस्था रूप होने पर भी आत्मा, श्रद्धा में कभी मिथ्या दर्शन, कभी सम्यक दर्शन, आत्मा। 4 की पर्याय में राग, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, पूजा पाठ, और कभी शुद्ध पर्याय संवर, निर्जरा, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि आदि। आत्मा कितने? एक। देखो क्या कह रहे हैं,
अर्थात पर्यायों से अनेक अवस्था रूप होने पर भी एकत्व को नहीं छोड़ता। बोलो, पाप का परिणाम हो गया, आत्मा कैसा? बोलो, आत्मा कैसा? एक ध्रुव। शुभ भाव हो गया तो आत्मा कैसा है? ध्रुव। कम जाना तो ध्रुव, ज्यादा जान लिया तो ध्रुव। समझ में? गंदगी को जान लिया तो ध्रुव, और भगवान की प्रतिमा को जान लिया तो भी ध्रुव। ऐसा ध्रुव की ध्रुवता नक्की करो। ध्रुव होने, ध्रुव मतलब, ध्रुव मतलब, और जैसे आजकल ये चल रहा है डांडिया और ये क्या क्या इन लोगों का है ना, और ये जान लिया तो पाप पड़ गया, पापी हो गया। और भगवान की प्रतिमा को जान लिया तो पुण्यात्मा हो गया। अरे वो पर्याय में बदल सब हो रहे, पुण्य पाप के भाव, कभी कौन सा गे कभी कौन सा गे। और मैं कैसा हूं? हर कंडीशन में ध्रुव, एनी कंडीशन ध्रुव। देखो क्या कह रहे हैं, अर्थात पर्यायों से अनेक अवस्था रूप होने पर भी जो एक एक रूपत्व को नहीं छोड़ता। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं। पांच परमेष्टि, ये क्या है? आत्मा की अवस्थाएं हैं ये सब। आत्मा अनंत नहीं बनती, ध्रुव अनंत नहीं बनता, ध्रुव सिद्ध नहीं बनता, ध्रुव आचार्य उपाध्याय साधु नहीं बनता। सब आत्मा की अवस्थाएं और ध्रुव ध्रुव बना रहता है। क्या बोला? कैसा हूं मैं? कैसा है समय सार? कैसा हूं मैं? अनेक अवस्थाएं रूपण मन होने पर नरक, नरक चले गए। ध्रुव में क्या होएगा? ध्रुव कैसा है? ध्रुव तो ध्रुव है। स्वर्ग चले गए, ध्रुव कैसा है? ध्रुव तो ध्रुव है। जिसने ये नक्की किया कि ध्रुव तो सदा ध्रुव है, वो कितना रिलैक्स हो गया, कितना निश्चिंत निर्भरता का ये काम है ये। ऐसे निश्चिंता आती है, ऐसा हो गया तो क्या होएगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया। अनेक अनेक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ध्रुव तो ध्रुव ही रहता है। एनी कंडीशन ध्रुव। अगर क्या करें तो ध्रुवता बढ़ जाएगी। क्या करें बोलो? क्या करें तो चीनी मीठी हो जाएगी। क्या करें बताओ? चीनी को मीठा करने के लिए क्या करें? और चीनी को खट्टा, चीनी में से खटास हटाने के लिए क्या करें? कुछ नहीं। तो क्या करें? चीनी 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 है, ये स्वीकार कर लो, बात खत्म हो गई। ना उसमें से खटास हटानी है और ना मीठी करनी है। ऐसे ध्रुव ध्रुव है, इसको स्वीकार करो, बस खत्म। पूरा पोथन्ना हो गया। बोलो, पूरी इतनी इतनी एक अकेले ध्रुव ध्रुव को बताने के लिए इतनी सारी बातें हो, इतनी जिनवाणी पूरी हो गई। स्टार्टिंग से बात चल रही है कि मैं तो एकत्व विभक्त आत्मा ही दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा है कुंद कुंद आचार्य भगवान की प्रतिज्ञा, और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने लास्ट तक पूरी कर रहे हैं। फिर समय सार बताने लगे। पहली गाथा में अनंतों सिद्धों को नमस्कार किया, वंदित तो सब सिद्धे, और दूसरी गाथा से समय सार चालू हो गया। और आज अपन कहां तक पहुंच गए? 413। बोलो, फिर वापस कैसा है समय सार? वापस
कितनी बार रिपीटिशन है इस बात का, कैसा है समय सार, अर्थात मैं कैसा हूं। ध्रुव अचल अनुपम, वो यहाँ पर कह रहे हैं। जो पहली गाथा में कहा वो यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अतुल, ध्रुव अचल अनुपम, वहां अनुपम, यहाँ अतुल कह रहे हैं। अतुल उपमा रहित प्रकाश वाला है, उसको कोई उपमा नहीं दी जा सकती। सूर्य की उपमा तो देते हैं ना, अरे वो सूर्य जड़ है और मैं चेतन हूं, उससे मेरी क्या उपमा है। हीरा की उपमा दे रहे, हीरा तो जड़ है, मेरी उससे क्या उपमा है। देखो क्या कह रहे, क्योंकि ज्ञान प्रकाश को सूर्य आदि के प्रकाश की उपमा नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? स्वभाव प्रभा का पुंज है, अर्थात चैतन्य प्रकाश का समूह है। ये चैतन्य प्रकाश का समूह है और वो अचेतन है। वो जड़ जड़ सूर्य है और मैं चेतन सूर्य हूं, तो क्या उपमा है मेरी और उसकी? वो तो स्वपर प्रकाशक स्वरूप बताने के लिए कहा जाता है बस। कि देखो जैसे सूर्य है, किसी से नहीं ढका जा सकता, जैसे सूर्य है स्वपर प्रकाशक है, ऐसे आत्मा के एक एक स्वरूप को कहा जाता है। लेकिन उसकी उपमा दी जा सकती है कि नहीं? वो जड़ है, मैं चेतन हूं। देखो चैतन्य प्रकाश का समूह हूं मैं, तो उसमें थोड़ी चैतन्य प्रकाश है, उसमें तो जड़ प्रकाश है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अमल हूं। कैसा हूं? अमल, मल से रहित हूं। और मल क्या है? राग द्वेष मल है, पुण्य पाप के भाव मल हैं, पुण्य और पाप दोनों के भाव मल हैं। पूजा पाठ के भाव मल हैं और खाने पीने के भाव भी मल हैं। मैं अमल हूं, वे मलिन है लेकिन मैं अमल हूं। और जिस ज्ञान ने ऐसा स्वीकार किया वो ज्ञान भी अमल हो जाता है, ये अलग बात है। जिस श्रद्धा में ये विश्वास हुआ वो श्रद्धा भी अमल हो गई। जिस चारित्र ने स्वरूप में स्थिरता की वो चारित्र भी अमल हो गया। ये सेकेंडरी है। ये क्या है? सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम प्राइमरी देखते, यही गलती है। पर्याय में मलिनता नहीं हो तब है, तो पर्याय की मलिनता अपने आप दूर हो जाएगी अमल स्वरूप को जाने बिना। है को स्वीकार करो, है कि मात्र प्रतीति अनुभव है, होने की प्रतीति अनुभव नहीं है। क्या बोला? जो पर्याय अपने को शरीर स्वीकार कर रही है वो पर्याय मलिन है, और जिस पर्याय ने स्वीकार किया मैं आत्मा हूं, अमल हूं, वो पर्याय भी अमल हो गई। तो अमल की स्वीकृति से पर्याय अमल होगी कि अमल की तो स्वीकृति नहीं करे और उधर से निर्मल होना चाहे। कुछ खाना छोड़ के, कुछ खा के, कुछ छोड़ के, कुछ धर के, कुछ हटा के। और किनको? जिनका अत्यंत अभाव है, जिनसे मलिनता होती नहीं, उनको हटा के। बोलो, अशुद्ध भोजन खाने से मलिनता आती है कि शुद्ध भोजन खाने से मलिनता आती है? हरी साड़ी पहनने से मलिनता आती है कि सफेद साड़ी पहनने से मलिनता आती है? अरे उनसे तो कोई रिलेशन ही नहीं है दूर दूर तक। मैं समय सार हूं ऐसा नहीं जाना तो पर्यायों में मलिनता आती है, और मैं समय सार हूं ऐसी स्वीकृति से पर्यायों में निर्मलता आती है पर्यायों में आती है, और मैं हूं। देखो इसका भी सरल सरल अर्थ करेंगे।
जैसे प्रश्न चलते रहते, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, अमल है अर्थात अर्थात रागादि विकार रूप मल से रहित है। ये नहीं कह रहे कि राग आदि है ही नहीं, राग है और मैं अमल हूं। ऐसे कैसे भोग तो रहे, ऐसे कैसे खा तो रहे, ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि हम निर्मल हैं, शुद्ध खाएं तब तो निर्मलता आए, शुद्ध पहने ओढ़े तब तो निर्मलता आएगी। बोलो, लड़ाई झगड़ा नहीं करें तब तो निर्मल हुए। इधर लड़ाई झगड़ा करते रहो और निर्मल है, हैं? ये तो झूठी झूठी बात नहीं हो गई, झूठी झूठी। ईमानदारी तो ये है कि लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ाई का कर्ता मानो, और जब लड़ाई नहीं करेंगे तब कहेंगे कि हम लड़ाई नहीं करते। यही तो ईमानदारी है। प्रभु, ये भ्रम है, ये मिथ्यात्व है। और लड़ाई के काल में लड़ाई की क्रियाएं, लड़ाई के भाव, भगवान आत्मा ऐसा ही है जैसे सिद्ध प्रभु सिद्धालय में विराजमान। अभी ऐसा ही है, अभी अभी के अभी। समझ में आ रही है बात? तो ईमानदारी समझी जा रही है क्या? लड़ाई कर रहे तो फिर लड़ाई करने वाला ही मानो। फिर तू लड़ाई कर भी रहा है और मान भी रहा है, तो फिर यही सम्यक दर्शन हो गया ना। फिर सम्यक दर्शन की क्या जरूरत पड़ी है? जैसी वस्तु है वैसी तुम मान रहे। वस्तु ऐसी है ना, लड़ाई झगड़े वाली, खाने पीने वाली, उठने वाली, ऐसी है ही, और ऐसी तुम मान रहे। तो यही तो हो गया सम्यक दर्शन। मिथ्या दर्शन क्यों है ये? कि तुम जैसा मान रहे हो वस्तु वैसी नहीं है, इसलिए वो मिथ्या दर्शन है, विपरीत विश्वास है। क्या बोला? ऐसे बोलेंगे, ज्ञाता रहे तब है, ज्ञाता तो रह ही नहीं पाते। किधर देख के बोल रहे? पर्यायों में राग देश को देख के बोल रहे कि ज्ञाता रहे तब तो है। चीनी मीठी रहे तब तो है। एक सिप लिया तो उसे खट्टा खट्टा लगा, खट्टा ऐसा सिप लिया, एक खट्टा खट्टा लगा। अरे चीनी मीठी रहे, चीनी तब तो है, खट्टी है चीनी तो। इसका क्या मतलब हुआ? कि किसी अन्य को तुम चीनी समझ रहे। क्या बोला? ज्ञात आ रहे हैं तब तो है, इसका क्या अर्थ निकला? कि तुम राग देश को, आश्रव को जीव समझ रहे। तुम तत्व ज्ञान से शून्य हो। क्या बोला? आश्रव को थोड़ी जीव तत्व कह रहे हैं। आश्रव आश्रव के स्थान पर है और मैं जीव हूं। क्या बोला? क्रोध तो हो गया काय के ज्ञाता। ये भी एक समस्या है बहुत सालों की। क्या बोला? कोई घटना घटित होए और चुप रहो तब है ज्ञाता, चुप रहने को ज्ञाता समझता। कुछ बोला नहीं ना, और किसी ने बोला है ये क्या काम करके रख दिया, तो कुछ बोले नहीं, बोले नहीं थे ज्ञाता। देखो बहुत धर्मात्मा एकदम ज्ञाता, लक्षणाभास है सारे के सारे। सारी भूल ये तत्व ज्ञान की है टोटल। और तुम चाहे समय सार पढ़ लो, और इसके बाद अपन मोक्षा प्रकाशक पढ़ेंगे, उसको पढ़ लो, चाहे नियम सार पढ़ लो। अब तत्व ज्ञान से नक्की तो कर नहीं रहे अभी भी। तो
तो अब क्या करेंगे? कुछ मत करो, तात जिनवर कथित वापस तत्व ज्ञान करिए। कल हम और शांतनु दोनों चर्चा कर रहे कि आश्रव को आश्रव जान लिया, नाम याद कर लिए, परिभाषा याद कर ली, इसका नाम थोड़ी है आश्रव को जानना। सात तत्व जानते हो? हाँ, नाम बता दिए। हाँ, अब बच्चों जैसी बात है ये तो, ABCD। परिभाषा बताओ, परिभाषा बता दी। फिर अब तो हे के उपाधि बता दिए। आश्रव हे हैं कि उपाधि हैं कि हे हैं? अबे वो तो है नहीं रे हमसे हे। इसलिए स्टार्टिंग कहाँ से की आज? सात तत्व के जानन हारे को न ज्ञान होता है न सुख होता है। ज्ञान सुख नहीं होता सात तत्व के जानन हारे को। इनसे भिन्न मैं ध्रुव हूं, जीव तत्व हूं, समय सार हूं, ऐसे जाननहारे को ज्ञान सुख होता है। तब वो कहता है क्या? मैं ज्ञाता ही हूं, ज्ञाता ही रहता हूं। क्रोध तो कर रहे बड़े ज्ञाता। अब तुम जीव तत्व को या आश्रव रूप देख रहे या अजीव रूप देख रहे? ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। तो ये मिसिंग कहां पर है? ज्ञान में। जीव को अजीव भोग तो रहे, खा तो रहे, पी तो रहे, अभी कहाँ है अपन आत्मा? सिद्धालय में नई आत्मा बनेगी क्या? अच्छा, अब तुम पर्याय से भी जो ज्ञाता देखना चाह रहे ना, पर्याय में भी तो नहीं बोलने का नाम ज्ञातापना नहीं है। पर्याय में भी मैं परमात्मा हूं ऐसा स्वरूप जानकर अब जितनी भीतरागता प्रकट हुई उसको ज्ञातापना कहा जाता है। अभी बोला था ना, वस्तु अमल है और अमल स्वरूप के आश्रय जो पर्याय भी अमल हो गई। अकर्ता के आश्रय से पर्याय में अकर्तृत्व आता है। ज्ञाता हूं इस आश्रय से पर्याय में जो वीतरागता प्रकट हुई है उसका नाम है कि पर्याय में ज्ञातापना प्रकट हुआ। और फिर भी अप्रत्यख्यान रूप राग द्वेष बहुत है। चौथे गुण स्थान में बहुत धुआंधार राग द्वेष है, पंचम गुण स्थान में बहुत राग द्वेष है। फिर वो लोग युद्ध तो कर रहे जी काय के ज्ञाता, खा तो रहे काय के ज्ञाता। बोलो, मक्खी मच्छर ज्ञाता के कर्ता के भोगता के मक्खी के मच्छर? जीव मात्र ज्ञाता है। हूं द्रव्य दृष्टि से अति अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावन है। कौन सी? चिर से ही पर में भ्रमित रही। जो परिणतियां पर में भ्रमित हैं वे अपवित्र हैं, और ध्रुव तो अभी भी पवित्र है। मैं तो अभी भी पवित्र हूं। तो ज्ञाता रहो का अर्थ समझ में आया? ज्ञाता की स्वीकृति ही ज्ञाता रहना है। राग द्वेष की उत्पत्ति होना, राग द्वेष की उत्पत्ति होना वो ज्ञाता नहीं रहना नहीं है। ज्ञाता की स्वीकृति नहीं होना ज्ञाता नहीं रहना है। क्रोध के काल में भी ज्ञाता ही है, और ऐसा स्वरूप जानकर फिर नहीं पर्यायों में ज्ञाता रहे तब है। सुनो, पर्याय का ज्ञातृत्व भी इस अमल स्वरूपी समय सार को जानकर जितनी कषाय का अभाव होता है उतना ज्ञातापना पर्याय में प्रकट होता है। परिपूर्ण ज्ञाता द्रव्य और पर्याय से अनंत और सिद्ध भगवान होते हैं। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। यहाँ तो अल्प ज्ञेयों को जब तक जानते हैं तब तक राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। हमें तो कोई भी बात कुछ कहे हमें क्रोध नहीं आए तब है। अरे वो अप्रत्यख्यान जाति का क्रोध होता है, प्रत्यख्यान जाति का क्रोध होता है।
संजुलन जाति का क्रोध होता है और वो क्रोध धीरे धीरे मिटता चला जाता है। समझ में आ रही है? कब मिटता है? जब अपने को ज्ञाता हूं, एनी कंडीशन ज्ञाता ही हूं ये स्वीकार करते हैं तब। चीनी सदा मीठी है बस। हरी बात ख्याल में? क्या बोल रहे हैं? अमल है, ज्ञाता ही है, होने की बात नहीं है। जो है स्वीकार करते हैं, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है तो पर्याय में ज्ञातापना प्रकट होता है। सो भी कितना अनंतानुबंधी के अभाव रूप। अभी अप्रत्याख्यान कषायों का उदय होने पर बहुत धुआंधार कषाय होती हैं और ज्ञातापना द्रव्य पर्याय दोनों में प्रकट हो गया। फिर वो भी ज्ञातृत्व के आश्रय से वो उन कषायों का भी अभाव होता है। हम कुछ भी जानने में आए गुस्सा नहीं आए, कुछ भी जानने में आए क्रोध नहीं आए, ये ऐसी स्थिति तो अनंत सिद्ध भगवान की बनती है। तुम पहले गुण स्थान में चाहते हो अनंत अवस्था, आगम विरुद्ध सोच है सारी की सारी। राग उत्पन्न होना कोई समस्या नहीं है, सभी पाक निर्जरा है। वो पूर्व में कर्म बंधे हैं, उनके फल की उदय की निर्जरा चल रही है। वो सभी पाक निर्जरा है, वो फायदे का सौदा है, नुकसान नहीं है, रिलीज हो रहा है कर्म। लेकिन ये तो गुस्सा तो आई गई, उनने तो ऐसे कही दी, अब हम तो अब ऐसा करेंगे। ये नवीन बंध का कारण है। और उस स्थिति में भी ओहो मैं तो अमल ही हूं। उधर सभी पाक निर्जरा चल रही है, इधर मैं अमल हूं, ज्ञाता ही हूं, समय सार हूं। समझ में आया? एक दूसरे पर आक्षेप करते रहते हैं। हो इतनी स्वाद है काय के, इतने क्रोध काय की स्वाद है, इतना तो खा रहे काय की स्वाद है। समझ में आ रही है बात? काय के सम्यक दृष्टि, काय के पंडित जी, बड़े पंडित जी, छोटे पंडित जी होंगे बड़े, है ये क्या क्या बोल रहे? समझ आ रही है बात? अरे अमल हूं, राग आदि विकारी रूपी मल से रहित अभी है, होना नहीं है, स्वीकृति से होते हैं और फिर क्रमशः होते हैं। जितनी कषाय का अभाव होगा उतना होना पना होगा। वो कषाय के अभाव पूर्वक है और वस्तु अभी है। पर्याय में होना है की स्वीकृति से होगा, है की स्वीकृति के बिना कुछ नहीं होगा। आई बात ख्याल में? इतनी सुंदर बात है। इस प्रकार जो द्रव्यलिंग में ममत्व करते हैं उन्हें निश्चय कारण समय सार का अनुभव नहीं है, तब फिर उनको कार्य समय सार की प्राप्ति कहां से होगी? कैसे होगी? ज्ञाता की स्वीकृति नहीं है तो पर्याय में ज्ञातापना कहां से आएगा? सुख स्वरूपी भगवान आत्मा की स्वीकृति नहीं है, पर्याय में सुख कहां से आएगा? चीनी जिह्वा इंद्रिय में है नहीं तो मिठास कहां से आएगी? बोलो, चीनी उपयोग में नहीं है तो मिठास कहां से आएगी? चिंतन से आएगी, चीनी के चिंतन से। चिंतन तो होते नहीं, चीनी का चिंतन करो। चिंतन नहीं, वस्तु चाहिए, वस्तु। ठीक है, इस चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वाणी मस्तक नम देत हूँ। बोली द्वार वाणी माता। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।